ओम शांति। सुनते हैं 22 अक्टूबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। सबसे पहली गहराई की बात तो ये है, कितना सुंदर गीत था। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। साकार बाबा के टाइम पे सब मस्ती में झूम उठते थे, इस पे रास करते थे। अरे क्या सब कुछ तो पा लिया हमने। कितना नशे वाला गीत है, लेकिन इतना नशा रहता है। दिन में इस गीत को ही कोई याद करे तो निरंतर योगी बन जाए, लेकिन खाली गीत को याद करे, उसके अर्थ स्वरूप में टिक जाए। बाबा सब कुछ पा लिया, कुछ भी तो इच्छा नहीं रही है, ये मन में निकलना चाहिए। ये है गहराई की बात, दिल में छप जाए। सब कुछ पा लिया, सब कुछ पा लिया, अब कुछ नहीं रहा। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे, जन्म जन्मांत तुम वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ मनी करते ही आए हो। कितना बारूद जलाते हैं दिवाली पे क्या क्या करते हैं। हाँ बच्चे, इससे कोई फायदा है नहीं। ये बच्चे बस क्या कहूँ, बाबा ने आगे कह दिया, फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न, मतलब कि जंगली कांटे बन गए सब। अब हमें ध्यान रखना है, सारा दिन में 3 चीज़ें ध्यान रखो। मेरा टाइम कहीं वेस्ट तो नहीं हो रहा, मेरी एनर्जी खाम खा कहीं तो नहीं जा रही। सबसे बड़ा एडिक्शन और एक जुट गया है, जिसको एक बार व्हाट्सएप की या यूट्यूब ये देखने की लत पड़ गई तो बस वो कैसे ना कैसे कितना भी बिजी होगा इन उल्टे कामों के लिए। खाम खा के समाचार, देशभक्ति के समाचार, कोई और समाचार, कोई धार्मिक कथाएं, कोई कुछ, उसका एंड ही नहीं है। क्या रिजल्ट? अरे जो करना है करो ना। उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, बैठ के 500 एपिसोड देखो, 200 एपिसोड, व्हाट इज द यूज। बाबा कहते जो करना है, अब भगवान ने हमें कदम कदम पे श्रीमत दे दी है, हम इतना समय इसमें क्यों लगाएं। हम प्रैक्टिकल, हमें पता लग गया ना क्या करना है। जीवन देखनी है तो एक ब्रह्मा बाप की देखनी है, और किसी को रोल्ड मॉडल वही है हमारे सामने, जिसने नंबर 1 संपूर्ण माना। हमें उसके कदम पे, आज भी बाबा ने कहा फॉलो करना है, फॉलो फादर करना है, फॉलो माता पिता को करना है। पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। बच्चे क्यों अपनी जीवन खराब करते हो? अगर हर वक्त पढ़ाई लिखाई में नहीं लगे हुए ना, पढ़ाई कुछ ना कुछ पढ़ते रहो और कुछ ना कुछ लिखो भी सही चारों सब्जेक्ट का, पढ़ाई वाला चारों सब्जेक्ट का ध्यान देगा। कितना अच्छा स्लोगन था, गॉडली स्टूडेंट लाइफ की स्मृति में रहे तो माया आ नहीं सकती। अर्थात चारों सब्जेक्ट की धुन लगी रहे। रोज एम रखो, आज मैंने ज्ञान की सब्जेक्ट में क्या करना है, कितना टाइम मुरली सुननी है, आज योग की सब्जेक्ट में कितना योग लगाना है, किस तक मेरा पारा पहुंचना चाहिए, आज धारणा क्या क्या करनी है, सेवा मनसा सेवा, कहाँ कोई सेवा, गुड विशेष की सेवा, और जो भी सेवा, वाचा सेवा, ज्ञान रतन बांटने की सेवा, जो सेवा कर सके। बाबा के यज्ञ के कार्य है, ये भी बहुत बड़ी सेवा है, कोई उसमें मददगार बनता है यज्ञ सेवा में। तो बाबा कहते गॉडली स्टूडेंट को अपनी सब्जेक्ट्स का पूरा ध्यान होना चाहिए। मुझे स्कॉलरशिप लेनी है ना, खाली पास मार्क्स लेनी है तो ठीक है चल लेना, या फेल, चलो भाई हो गए तो फेल हो जाएंगे। पास का लक्ष्य रखेंगे फेल हो जाएंगे। स्कॉलरशिप, मेरिट टॉप पे जाना है तब स्कॉलरशिप आएगा ब्रह्मा बाप समान मुझे नंबर 1 बनना है तो इतना पुरुषार्थ भी करना है ना, बिना पुरुषार्थ किए थोड़ी। इसलिए ये समय एक एक सेकंड जा रहा है। आज बाबा ने कहा तुम मनवा में हो। बाबा पहले पहले 108 चत्ती का कपड़ा पहनाते थे, देह अभिमान टूट जाए। बाबा ने देह अभिमान तोड़ने के लिए बहुत कुछ कराता था ना। कोई महात्मा आया, मेरे को पूरा निश्चय हो गया बाबा का, अच्छा लगाओ झाड़ू सफाई करो, बाबा के घर की क्लीनिंग, देह अभिमान टूट जाएगा। ओ मैं ऐसे, मैं ये काम करूँगा, ये तो नौकरों का काम है। यहाँ तो बड़े बड़े ऑफिसर क्या, आईएएस क्या, सब प्यार से सेवा करते हैं, चाहे वो सफाई हो, चाहे धुलाई हो, चाहे भोजन सर्व करना हो, सब प्यार से करते हैं। ये नहीं कि स्टैंडर्ड की सेवा करूँगा, देहाभिमान तोड़ना है ना।
हर प्रकार की सेवा करने के लिए आत्मा तैयार है। सेवा तो सेवा ही है। बाबा ने कहा भाषण कर लो या बासण मान लो, नंबर बराबर ही है। जो जितना योग युक्त होके ज़्यादा करेगा उसको नंबर उतने ही ज़्यादा मिलेंगे। भाषण वाला देह अभिमान में होगा और बासण मांजने वाला योग युक्त, वाह भगवान के यज्ञ की सेवा कर रही हूँ, यज्ञ की, उसको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। कितना सुंदर बाबा बताया। अमर कथा सुनाता हूँ अमरपुरी में ले जाने के लिए, अमरनाथ बनाने के लिए। सारा दिन अमर कथा सुनने वाले कितनी अच्छी पार्वतियाँ। बाबा से रोज अमरनाथ बाबा से कथा सुनते रहो। कथा सुनना भाग्य की निशानी है। हर वक्त बाबा की मुरली की पॉइंट बुद्धि में गूंजती रहे। ये है अमर कथा सुनना। ऐसी अमर कथा बाबा आया है सुनाने हम बच्चों को, तो कितना ना हम बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आके तुम्हारा आत्मा रूपी दीपक जगा देता हूँ। ये आत्मा रूपी दीपक जगा रहे, तब है दिवाली। दीपक बुझा हुआ है और बाहर के दीवे जलाते रहो, अंदर का दीवा जल जाए, सदा उमंग उत्साह में रहे, खुशियों में रहे। ये है सच्ची सच्ची दिवाली। ऐसी दिवाली हम बच्चों को मनानी चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि तुम्हारा दिवाला विकारों ने निकाला हुआ मना रहे हो दिवाली। तो बाबा कहते कदम कदम पे बच्चों को श्रीमत पे चलना, गृहस्थ में रहते हुए। अरे इतनी बड़ी रजाई मिलती है, क्यों ना हम कमल फूल समान पवित्र बनेंगे, क्यों ना हम श्रीमत पे चलेंगे। राजाओं का राजा बाबा बनाने आया है, तो इस चांस को छोड़ दिया कलप कलप छूट जाएगा। छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, खूब पुरुषार्थ करना है, बिल्कुल कमल फूल समान प्रतिज्ञा पक्की करनी है। तो बाबा ने हम बच्चों को सर्विस की बात बताई। कोई भी आए तो समझाओ परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। अगर वो तुम्हारा पिता है तो फिर तुम्हें वर्षा लेना चाहिए ना। आओ हम तुम्हें उस बाप से परिचय कराएं, उसकी पहचान कराएं और उसका तुम भी उस वर्षे के हकदार बनो। बाबा ने कितना सुंदर बताया वर्षे के हकदार बनने का तरीका। फिर बाबा ने हम बच्चों को विशेष जो कहा कि बच्चे, तुम बच्चे किसी को भी कांटा नहीं लगाना। ये सबसे बड़ा कांटा तो काम विकार का है, जो कि आदि मध्य अंत दुख देता है। ना काम का कांटा, ना क्रोध का कांटा, ना लोभ का कांटा। कांटा किसी को नहीं लगाना, कांटे चुभ होते रहते हैं। बाबा ने कहा इन सब विकारों का आदि मध्य अंत दुख ही दुख है। शुरू में रिलेशन बिगड़ जाते, आदि दुख, मध्य रिजल्ट भी बहुत दुखी निकलेगी, अंत तो पता नहीं क्या निकलेगा। और धर्मराज की सजाएं अलग खानी पड़ेंगी, पद भ्रष्ट अलग होगा। एकदम रूह कांपनी चाहिए, किसी भी विकार का जरा भी संकल्प ना आए, उससे दूर हट जाए, नहीं तो मेरा घाटा डैमेज कर देगा। तो डैमेज नहीं कराना है ना हम बच्चों को। बाबा ने कहा ये पुरानी दुनिया बस गई की गई, अब तुम्हें नई दुनिया में जाना है। कितना सुंदर बाबा ने कहा। गाया भी जाता है क्या, चढ़ती कला सरव का भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। ये गुरबाणी की तुक बाबा सुनाते हैं। तो बाबा गुरु ग्रंथ खूब पढ़ा हुआ था, मम्मा भी पढ़ी हुई थी गुरमुखी, इसलिए चढ़ती कला तेरे बाणे सरबत का भला। हम भी चौथी क्लास में गुरबाणी पढ़ने लग गए थे, उसे कहते हैं चौकी लगना। चौथी क्लास में गुरु ग्रंथ साहब पढ़ने लगे। 10वीं तक पूरा बड़ा 1300 पेज का गुरु ग्रंथ पूरा पढ़ दिया। रोजाना सुबह जपजी साहब पढ़ते थे, रात को रहरास। छोटी उम्र में 10वीं पास करते तो बाबा मिल गया, लेकिन वो कोई पूर्व संस्कार थे जो भक्ति की और उसका फल बाबा मिला। तो चढ़ती कला तेरे भाणे सरबत का भला, मतलब तुम्हारी अगर चढ़ती कला होगी, तेरे से कनेक्टेड सभी लोगों का कल्याण हो जाएगा। कईयों को इच्छा होती है ध्यान की, ध्यान मिले, ध्यान में जाऊं, ध्यान में जाऊं। ध्यान की आदत पड़ गई, बाबा ने कहा पढ़ाई पढ़ नहीं सकेंगे, फिर पढ़ाई नहीं पढ़ सकेंगे। फिर ये पुरानी दुनिया अब विनाश हुई पड़ी है।
और पैराडाइज वासी बनने के लिए बाप से वर्षा लेना है। और बाबा एक ही बात कहते हैं, मन मना भावा मध्याजी भावा। कौन हो तुम? रूप बसंत। पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, कहा ना बाबा ने, तो तुम हो रूप बसंत। तो हमें अपने उस नशे में रहना चाहिए। दिवाली पे बाबा ने कहा पुराना खाता ख़त्म और नया खाता शुरू करते हैं, तो तुम्हें भी ये पुराना खाता ख़त्म करना है। चेक करो इस दिवाली पे कौन कौन सी कमियां रह गई हैं, अब नहीं इनको रखना, इनको भस्म करना है। कितनी बार संकल्प किए बाबा, कई बार कहते हैं वायदों के फाइल बाबा के पास भरे पड़े हैं, पर प्रैक्टिकल कब करोगे? वायदा करो, अब की बार प्रैक्टिकल वायदा करो, जो करके दिखाना ही है, दिखाना ही है। आज के वरदान में बाबा ने कितना सुंदर कहा, अपने ऑक्यूपेशन को स्मृति में रख, सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। हमें क्या बनना है? विश्व कल्याणकारी। तो उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। कल स्वर्ग में थे, आज नरक में, फिर कल फिर स्वर्ग में होंगे, इसलिए विश्व कल्याणकारी बनेंगे तो हम फिर नई दुनिया में जाने के लायक बनेंगे। 108 की माला भी आज बाबा ने याद की। तो प्रजा तो चाहिए ना बच्चे, राजाई पद पाने के लिए, इसलिए खूब पुरुषार्थ करना है। घुड़दौड़ लगी पड़ी है, जो पुरुषार्थ करेगा वो नंबर 1। बाबा की एक एक श्रीमत पे चल के नंबर 1 पुरुषार्थ करके दिखाना है। तो ये थी आज की मुरली से दिल से गहराई छपने वाली, दिल में छपने वाली गहराई की बात है। जो वरदान मिलता है ना, सारा दिन याद रखो, कौन मैं? विश्व कल्याणकारी। ऑक्यूपेशन स्मृति में रखो, मेरा ऑक्यूपेशन क्या है? विश्व का कल्याण करना। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखमात् भवेत्। तो ये मन में सदा ऐसा बुद्धि में सबके लिए भले की भावना, सबका कल्याण हो, सारी आत्माएं सुखी हों, बाबा को पहचाने, बाबा के निकट पहुँचे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली मुरली की गहराई की बातें। ओम शांति।